जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। जिन लोगों ने रेगुलर मार्केट में काम करना है, वो तो यकीनन आज अफ़सुर्दा होंगे मज़ीद। 1600 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने लूज़ कर दिए। लेकिन शॉर्ट सेलर्स बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद हैं, तो चलें उनके लिए ही हम कह देते हैं कि जी आपका दिन अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट की सूरत-ए-हाल यूँ की त्यों जिस सपोर्ट की तरफ हम नज़र लगाकर बैठे थे आज मार्केट ने वो सपोर्ट भी तोड़ी। देन मज़ीद उसमें से पॉइंट्स निकले। कैंडलस्टिक पर इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए बात ये है बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं इस हवाले से कि शायद मार्केट की जो फेयर वैल्यू है वो कुछ और बनती है और मार्केट कुछ ज़्यादा ऊपर चली गई थी। इस हवाले से बहुत सारी थ्योरीज़ आती हैं। बहुत सारी जो है वो हमारे सामने आर्गुमेंट्स आते हैं लेकिन देखिए बात ये है कि लम्हा मौजूद में जो चीज़ मार्केट में ट्रेड हो रही होती है वही उसकी फेयर वैल्यू होती है। डिपेंड करता है कि उसके फंडामेंटल्स और उसके टेक्निकल्स में क्या तब्दीली हुई जिसकी बुनियाद पर उस शेयर के अंदर हमने प्राइस में अप डाउन देखा। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से कि अभी हम इंडिविजुअल कंपनी की बात कर रहे हैं, तो एज़ ए होल इकोनॉमी की जिस वक़्त हम बात करते हैं और उसकी बिना पर हम अपनी पूरी मार्केट की बात करते हैं, इंडेक्स की बात करते हैं, तो जहाँ पर इंडेक्स मौजूद होता है लम्हे मौजूद में उस मुल्क की इकोनॉमी और उस मुल्क के हालात को वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ये हम उस वक़्त भी बात करते थे जिस वक़्त मार्केट जो थी वो बहुत डाउन थी और आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है कि जिस वक़्त मार्केट ने चलना शुरू किया था, उस वक़्त भी हमारा मौक़िफ़ यही था कि जो इस वक़्त हमारे मुल्क में इकोनॉमिकल सिचुएशन है जो डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट बिल्कुल ठीक है। जो जहाँ पर जो प्राइस मिल रही है किसी शेयर की या इंडेक्स जहाँ पर ट्रेड कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। और आज चूँकि हमारा मामलात जो हैं वो डिफरेंट हो चुके हैं, तो अब भी जहाँ पर हम मौजूद हैं वो दुरुस्त है। जब तक हम कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे कि पता नहीं फेयर वैल्यू क्या निकलेगी, तो फेयर वैल्यू निकालते-निकालते मेरा ख़्याल है आपके पोर्टफोलियो में से बहुत कुछ निकल जाएगा। तो बेहतर ये है कि टेक्निकल्स को देखें, फंडामेंटल्स को देखें और तैयारी पकड़ें। कुछ नहीं हुआ। अगर आप जो है वो इन्वेस्टर हैं तो फिर क्यों परेशान हैं और अगर आप ट्रेडर हैं हमारी तरह तो फिर आप क्यों परेशान हैं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ 50 पैसे ₹1 का स्टॉप लॉस हिट हुआ फ़ारग। कैसा पैसा जो है वो आपके हाथ में, एक नई ट्रेड ले लीजिएगा यार टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग? आगे चलते हैं जी, काफ़ी बातें हैं आज करने वाली। अ 1600 पॉइंट्स मार्केट ने लूज़ किए। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो आज माशाल्लाह से 6 कंपनीज़ अपर कैप हैं जिसमें लाल पीर। अब देखिए कि वो सेक्टर जिसको सबसे ज़्यादा दुत्कारा जा रहा था, आजकल वो सेक्टर जो है वो परफ़ॉर्म कर रहा है, पावर जनरेशन का। अब देखिए वजह ये है कि अब इस वक़्त अगर हम ये कहें कि जी पावर जनरेशन की जो फेयर वैल्यू थी वो जी बहुत ऊपर थी और ये उससे बहुत नीचे ट्रेड हो रहा था, सो दिस इज़ नॉट फेयर। ये हालात और वाक़यात और फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स ही होते हैं जो फेयर वैल्यू को डिसाइड करते हैं, ये आप याद रखिएगा। वजह क्या है? वजह ये है कि अब इस वक़्त जो मामलात हैं हमारे पावर सेक्टर के, उसके हवाले से खबरें आना शुरू हो गई हैं कि इनको पैसा मिलने लगा। जिस तरह से कि लाल पीर के हवाले से कन्फर्मेशन आ गई, तो अब देखा-देखी जो है वो इस सेक्टर के अंदर हमें बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अब कुछ लोग अगर इस बिना पर इसमें कूदने की कोशिश करेंगे कि ये शेयर जो है ये हाथ में नहीं आएँगे तो फिर क्या होगा? वो 2-3 लॉक लगने के बाद किसी शेयर को ऊपर पकड़ेंगे और फिर जब उसकी वापसी शुरू होगी तो वो कहेंगे देखें जी, जो था वो ज़बरदस्ती शेयर को ऊपर लेकर जाया गया था। मुझे बहुत वक़्त हो चुका है स्टॉक मार्केट में, कमोडिटीज़ में, फॉरेक्स में काम करते हुए। वाहिद हमारी मार्केट है जिसमें लोग इस कदर कन्फ्यूज़ हैं। कोई कहता है जी ज़बरदस्ती ऊपर चली गई, कोई कहता है जी ज़बरदस्ती नीचे चली गई, कोई कहता है जी फेयर वैल्यू नहीं थी, कोई कुछ, कोई कुछ। दुनिया में ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक इर्रेलेवेंट हो चुकी हैं। वो टेक्निकल्स की बुनियाद पर चलते हैं, फंडामेंटल्स की बुनियाद पर चलते हैं या उन्होंने अपने कुछ पैरामीटर्स बना रखे हैं, मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, स्ट्रैटेजीज़ की बुनियाद पर चलते हैं। कोई नहीं कहता जी कि ये जो था वो ज़बरदस्ती ऊपर चली गई और ज़बरदस्ती नीचे चली गई। आगे चल के कुछ 1-2 चीज़ें हैं इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। सिर्फ़ ये हर रोज़ ये बात करने का मकसद ये होता है कि अपनी गलती को कि मैंने अगर शेयर को सही तरीके से आइडेंटिफ़ाई नहीं किया, एनालाइज़ नहीं किया और मैं ऊपर खरीद बैठा हूँ, तो जब तक आप अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगे अपने डिसीज़न को
जो है वो आप उसको उसमें रुजू नहीं करेंगे, उसको रिविज़िट नहीं करेंगे, आप अपने आप को झूठी तसल्लियाँ देते रहेंगे कि जी मेरे साथ किसी ने हाथ कर दिया और ज़बरदस्ती मार्केट ऊपर लेकर गई और मैंने ऊपर जाकर खरीद लिया। नहीं, आप खुद को समझाइए कि मुझसे गलती हुई, उसको रिविज़िट कीजिए तो फिर इंशाल्लाह नया डिसीज़न आपका अच्छा होगा। यहाँ पर सिर्फ़ एक आखिरी बात मैं करता चलूँ कि मैं इस चीज़ के ऊपर इतना ज़ोर क्यों देता हूँ। हम अपने उस्ताद साहब के साथ ये बातें बड़ी डिस्कस किया करते थे, देखें जी ये ऊपर चली गई, जानबूझकर ये हो गया, जानबूझकर वो हो गया। तो उस्ताद साहब फरमाते हैं कि देखिए आप मोमिन बनिए। मोमिन बनना क्या होता है? मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, कि जब आपको पता है कि आपके साथ ये हुआ तो फिर दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा भी आपके साथ ये हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत कमज़ोर है, आपके एनालिसिस बहुत कमज़ोर है, किसी जगह पर कमी है जिसको दूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक गलती जो है वो दोहराई नहीं जा सकती। तो अगर एक दोस्त जो है वो हर रोज़ आके कमेंट करते हैं या हमें पूछ बता रहे होते हैं कि जी ये ज़बरदस्ती हो रहा है, पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि एनालिसिस को बेहतर करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। लोअर कैप की बात करते हैं जी, लोअर कैप में कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी नहीं है। मेरे पास आज यहाँ पर जो डाटा था वो ऑनलाइन अ, जो ऑन टाइम डाटा होता है वो अवेलेबल नहीं था, तो काफ़ी मुश्किलात रहीं आज कुछ एनालिसिस के हवाले से, लेवल्स के हवाले से। पहली खबर जो है, हो सकता है कि जिस वक़्त मैं ये चीज़ें डिस्कस करूँ, तो शायद अभी भी कुछ डिजिट्स जो हैं वो ऊपर-नीचे आपको नज़र आएँ, तो उसके हवाले से प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। पहली खबर जो है वो सर्ल पाकिस्तान के हवाले से है कि जिन्होंने जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं, जो गल्फ़ रीजन है हमारा, उसमें कतर में अप्रूवल हासिल कर ली है और अब ये वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स बनाएँगे और ज़्यादातर जो इनका अमल दखल है वो चूँकि फार्मास्यूटिकल के साथ है, तो इस हवाले से ये एक अच्छी न्यूज़ है कि कंपनी जो है वो इंटरनेशनली अपने जो पाँव है वो मज़ीद फैलाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी चंद खबरें जो हैं वो सर्ल पाकिस्तान के हवाले से आ चुकी हैं। तो यही वजह है कि हमें इसमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। रिकवरी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये शेयर किसी दौर में बहुत ऊपर ट्रेड किया करता था और फिर इसमें ज़वाल आया और अब इसमें रिकवरी का सफ़र जारी है। गो के मार्केट डाउन है, लेकिन इसके बावजूद भी सर्ल पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पूरे के पूरे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर हमें काफ़ी बेहतरी नज़र आई है पिछले दिनों। अगली जो 2-3 खबरें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिनका डायरेक्टली ताल्लुक स्टॉक मार्केट के गिरने के साथ है और इसके साथ-साथ जो दुनिया के हालात हैं, उनके साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। देखिए, जब भी कभी हालात ख़राब होंगे, तो 2-3 चीज़ें जो हैं उनमें बड़ा फ़र्क पड़ता है, जिसमें डॉलर की प्राइस है, जिसमें थोड़ा बहुत जो है वो प्रॉपर्टी के हवाले से ऊपर-नीचे होते हैं मामलात और तीसरी चीज़ जो है वो गोल्ड की प्राइसेज़ होती हैं। जब भी कोई बुरी खबर आएगी, किसी जगह पर जंग के हालात होंगे या कोई बयान ऐसा आ जाएगा, तो उसके बाद आपको कमोडिटी प्राइसेज़ में सबसे पहले गोल्ड जो है, उसके अंदर आपको बेहतरी नज़र आएगी, क्योंकि गोल्ड जो है, इसको सेफ हेवन समझा जाता है। तो बहरहाल पहली खबर जो है वो डॉलर के हवाले से है कि रुपी फॉल फर्दर बिलो 279 अगेंस्ट यूएस डॉलर। देखिए चूँकि मार्केट में इस वक़्त इतना जूस जो है वो चूँकि नज़र नहीं आ रहा, इसलिए अब रुझान जो है और इसके साथ-साथ जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें सेविंग के हवाले से भी कुछ इतने अच्छे हालात नहीं हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लीजिए कि मनी मार्केट में भी आपको कुछ ज़्यादा आउटपुट आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अब जो रुझान है वो डॉलर की तरफ जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि डॉलर के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ शायद हमें देखने को ना मिले, जिस तरह के कभी पहले ओपन मार्केट के अंदर धमा-चौकड़ी मचा करती थी, अब शायद ना मचे। रीज़न ये है कि हुकूमत ने इसको फुली कंट्रोल कर रखा है। हाँ, इसके नतीजे में ये ज़रूर हो सकता है कि कोई ग्रे मार्केट जो है वो दोबारा से जन्म ले ले। फ़िलहाल मेरे पास ऐसी खबरें नहीं हैं कि कोई ग्रे मार्केट ने जन्म ले लिया दोबारा से पाकिस्तान के अंदर। डॉलर के हवाले से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर पैसा इस वक़्त इंजेक्ट हो रहा है, ऐसी खबर मेरे पास नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट जो है वो बहरहाल डॉलर में जो है वो जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से रुपये पर प्रेशर है। अगली खबर जो है वो गोल्ड के हवाले से। अब देखिए जब से ट्रंप साहब ने बयान दिया है गज़ा के हवाले से
उस दिन से अगर आप देख लीजिए कि गोल्ड के अंदर जो प्राइस है इंटरनेशनली उसमें भी हमें थोड़ी-सी तब्दीली देखने को मिली। इसके अलावा मनी मार्केट है उसमें इतना ख़ास आउटपुट नहीं है, स्टॉक मार्केट इस वक़्त स्टैग्नेंट है बल्कि वापसी की थोड़ी-थोड़ी सी तैयारी कर रही है, तो यहाँ पर चूँकि लोगों के पास जो थोड़ी-सी अपॉर्च्युनिटी बनती है वो गोल्ड की है। यही वजह है कि गोल्ड के अंदर आपको गुज़िश्ता 2-3 दिन के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आई है। लेकिन अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अब आप गोल्ड की तरफ भाग जाएँ। हो सकता है जिस वक़्त आप गोल्ड की तरफ जाएँ, गोल्ड जो है वो कोई 3 लाख 10, 3 लाख 15, 20 लगा के वापसी की तैयारी कर रहा हो। तो बेहतर ये है कि जिस इंस्ट्रूमेंट को आप थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं, उसमें आप अपना पैसा लगाइए ताकि आपको उसके उतार-चढ़ाव के हवाले से परेशानी का सामना ना करना पड़े। और वही बयान जो इस वक़्त आप फ़र्ज़ करें स्टॉक मार्केट के हवाले से दे रहे हो, चंद दिनों के बाद हो सकता है आप गोल्ड के हवाले से दे रहे हो। तो बेस्ट इज़ कि आप अगर इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो देन एवेन्यू चेंज करने में कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, तो बेस्ट ये है कि आप स्टॉक मार्केट में ही रहिए। अगली खबर जो है वो प्रॉपर्टी के हवाले से है। देखिए ये सारी खबरें शामिल करने का मकसद ये होता है कि इन्वेस्टर के लिए जो इस वक़्त लम्हे मौजूद में अपॉर्च्युनिटीज़ बन रही हैं, उनकी तरफ बात की जाए। हियर आर द एक्सपेक्टेड टैक्स कट एंड अदर इंसेंटिव्स। अब देखिए ये बातें जो हैं मैं गुज़िश्ता मेरा ख़्याल है 2 वीक से प्रॉपर्टी के हवाले से मैं खबरें शामिल कर रहा हूँ। अब ये सारे मामलात इस हवाले से हैं कि जैसे ही हमारा आईएमएफ का रिव्यू मुकम्मल होगा, देन हमारे पास स्पेस बनेगी, तो आने वाले बजट के अंदर हम किसी किस्म की कोई छोटी-मोटी तब्दीली जो है वो अ, प्रॉपर्टी के सेक्टर के अंदर देख सकते हैं। टैक्सेज़ के हवाले से हो सकता है कुछ मज़ीद जो है वो कोई विंडो छोटी-सी जो है वो ओपन हो जाए। तो इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है प्रॉपर्टी के अंदर, तो ये राइट टाइम है कि आप किसी जगह पर कोई छोटी-मोटी पोज़ीशन बना लीजिए। क्योंकि जो हालातो वाक़यात हैं वो इस तरफ जा रहे हैं कि बजट के अंदर कोई किसी किस्म का छोटा-मोटा जो बेनिफिट है वो दिया जा सकता है। प्रॉपर्टी के हवाले से। इसके साथ ये भी हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से बातें हों और अगर प्रोजेक्ट्स के हवाले से बातें होंगी तो उससे सीमेंट और स्टील के अंदर हमें थोड़ी-सी बेहतरी नज़र आएगी। और इस वक़्त जो स्टील सेक्टर के ऊपर हमें थोड़ी-सी नेगेटिविटी आती हुई नज़र आ रही है, बहुत सारी कंपनीज़ के प्रॉफ़िट नीचे गए हैं, इसमें भी हमें बेहतरी नज़र आ सकती है। लेकिन ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि स्टील और सीमेंट दोनों का ताल्लुक जो है ये इस चीज़ के साथ होगा, ख़ास तौर पर सीमेंट के साथ। और अगर हाउसिंग के हवाले से बात होती है तो फिर सीमेंट और स्टील दोनों आएँगे कि अगर हमारा पीएसडीपी जो है वो इंक्रीज़ होता है, जो कि मुझे बहरहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। खबरें गलत भी हो सकती हैं जो हम तक पहुँचती हैं। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल में जैसा कि मैंने पहले गुज़ारिश की कि ऑन टाइम डाटा जो था वो हमें कुछ प्रॉब्लम थी आज। यहाँ पर तो मुझे तो मौसूल नहीं हुआ जिस तरह से कि रेगुलरली होता है। अ, हमारी नज़र जिस सपोर्ट पर थी वो ये वाली सपोर्ट थी जिसकी हम लास्ट डे में हम बात कर रहे थे 1,11,750 की, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया और देन निचली जो सपोर्ट थी मार्केट के पास 1,11,250 की उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। लेकिन चूँकि मार्केट में अभी भी जो सेलिंग प्रेशर है, वो अपने एक ट्रेंड को कंटिन्यू किए हुए है। जब तक मार्केट अपने इस ट्रेंड को ब्रेक नहीं करती, मार्केट में पोज़ीशन लेने से परहेज़ किया जाए। बेहतर तो यही है कि वेट एंड वॉच किया जाए। कोई एक आध छोटी-मोटी सी पोज़ीशन लेने में कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, तो बेहतर ये है कि आप वेट एंड वॉच करें। मैंने आज अपना जो ग्रुप था जो स्विंग ट्रेड का ग्रुप था, उसमें मैंने आज ये मैसेज कर दिया था कि मार्केट स्टिल जो है वो साइडवेज़ है, तो बेस्ट ये है कि आप इंतज़ार कर लें। मेरा ख़्याल है कि रफ़ली कोई वीक, 2 वीक से हमने कोई ख़ास ट्रेड नहीं ली। एक आध ट्रेड अगर लेते हैं तो इसको हमको ट्रेड लेना नहीं कहते। ना होने के बराबर काम किया है स्विंग ट्रेड के अंदर, क्योंकि डे ट्रेड जो है उसमें तो हम चीज़ों को साथ-साथ देख रहे होते हैं। हम उसका स्टॉप लॉस ले लेते हैं, वहाँ से हम अपनी पोज़ीशन एग्ज़िट कर लेते हैं। तो आप दोस्तों से भी यही गुज़ारिश है कि कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपने ट्रेड लेनी है। थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, मार्केट के पाँव लग लेने दें या किसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके मार्केट को अपना ये जो ट्रेंड है, इसको ब्रेक कर लेने दें।
अगर मार्केट अपने इस ट्रेंड को ब्रेक करती है, तो देन उसमें पोज़ीशन लेने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। फिलहाल मार्केट के पास जो सपोर्ट थी, मार्केट ने उसको अगेन रिस्पेक्ट किया है। हर सपोर्ट को मार्केट जो है, वो रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मार्केट के अंदर जो रिकवरी है, वो अभी हमें नज़र नहीं आ रही। तो कल भी मार्केट के पास जो सेम सपोर्ट है 1,10,250 की, इसी के ऊपर हमारी नज़र होगी कि क्या मार्केट इसको रिस्पेक्ट करते हुए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो पोज़ीशन लेने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। स्टॉप लॉस जो है वो आपका 1,10,250 से नीचे का होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो देन अगेन एक बड़ी कैंडल जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। आखिर में आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया और गुज़ारिश ये है कि अगर आप हमारा बाय सेल का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या हमारा स्विंग ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, साथ में ये देखिए कि हमारा मंथली जो है वो ऑनलाइन सेशन होता है हमारे जो बाय सेल के ग्रुप के मेंबर्स हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के शेयर्स को डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। अब ये आज भी जो था वो मैंने ये पोल करवाया कि टॉपिक को डिस्कस किया जाए या किसी शेयर को डिस्कस किया जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि 50 लोगों ने कहा है जी कि किसी टॉपिक को डिस्कस किया जाए। तो 1 घंटे का ये सेशन होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हमारे गोल्ड एंड सिल्वर मेंबर्स के लिए। बाकी लोग अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो बड़ी थोड़ी-सी फीस होती है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 00447943297502 और दूसरा नंबर जो है वो आपको यूट्यूब के थंबनेल से भी मिल जाएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।